आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निकाय चुनाव के चलते बरेली पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद फ्रंट टावर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कमल विकास का प्रतीक है और सभी को एकजुट होकर अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई एजेंडा और संकल्प पत्र नहीं है। सत्ता जाने से वो डिप्रेशन में आ गए हैं। मैं यह मानता हूं कि बरेली नगर निगम इस बार भाजपा का होगा और बरेली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी एक नया स्वरूप खड़ा करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर के कारण से हमारे जो विपक्षी साथी उनमें बौखलाहट भी है। वह स्वयं जनता के सामने कोई रोड मैप रख नहीं सके और हमारे द्वारा जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा गया है और हम लोगों का एक ये है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। रामपुर में प्रेमिका को शादी के लिए मना करने एक युवक को महंगा बढ़ गया। प्रेमी के मना करने पर युवती ने थाने में जाकर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद घबराए युवक के परिजन युवक के साथ कोतवाली पहुंचे, जहां दोनों परिवारों के बीच शादी के लिए रजामंदी बन गई और फिर दोनों की कोतवाली के अंदर बने मंदिर में ही शादी करा दी गई। रामपुर में हत्या के आरोपी 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है गाय की खरीद फरोख्त को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इसी रंजिश के चलते एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कौशाम्बी में देर रात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। सैनी थाने में देवीगंज चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित कपड़ा व्यापारी के घर में चोरों ने सेन लगाकर सामान पर हाथ साफ किया। तो वहीं कड़ा रोड पर बबलू सोनी नाम के शख्स के घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत कीमती सामान चुरा लिया। पीड़ित ने बताया कि परिवार वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में सेन लगा दी। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित केला टांडा में घर के अंदर रखा सिलेंडर फटने से परिवार के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। चारों घायलों को नवाबगंज स्थित आर्य अस्पताल लाया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि वेद प्रकाश गैस वाले गुब्बारे बेचने का काम करता था। वो हीलियम गैस के गुब्बारे तैयार कर रहा था, तभी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हमीरपुर में एसपी के निर्देशन पर यातायात माह में ट्रैफिक टीम के साथ स्काउट गाइड बच्चों ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें बच्चों ने फूल देने के साथ वाहन सवार राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही उनका पालन करने की अपील भी की गई। मिड डे मील की बदहाली का सच एक बार फिर खुलकर सामने आया है। मोगा के 4 स्कूलों में मिड डे मील की हकीकत जाननी चाहिए तो पता चला कि ठेकेदारों द्वारा जो खाना स्कूल में मुहैया कराया जाता है, इसकी क्वालिटी कभी तो ठीक होती है तो कभी खाने लायक नहीं होता। इतना ही नहीं, खाना स्कूल में सुबह के समय भेज दिया जाता है और बच्चों को दोपहर में दिया जाता है, जिससे खाना खराब हो जाता है। और जिन स्कूलों में खाना तैयार होता है वहाँ फंड नहीं मिलने के कारण मिड डे मील बंद होने की कगार पर है। गाँव बहोना के स्कूल में अध्यापक अपने पैसे से मिड डे मील बनवाते नजर आए। इतना ही नहीं, सर्दी में बच्चों को जमीन पर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। ठाणे में 16 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को 17 नवंबर तक अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब वो 2.5 महीने की गर्भवती हो गई तो आरोपी शादी से मुकर गया। लातूर निगम के अधिकारी के गायब होने के कारण लोगों को घंटों उनका इंतजार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अन्य कर्मचारी भी किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देते, जिसके कारण उनकी तकलीफ और बढ़ गई है। वसूली विभाग के प्रमुख के बारे में कहा जाता है कि वो घंटों अपने दफ्तर के बाहर रहते हैं। वहीं इसकी शिकायत मेयर से की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हेच काय, परंतु प्रत्येक महापालिकेतल्या प्रत्येक एचओडी जे कोणी असेल ज्या त्या विभागामध्ये कुठलाही अधिकारी जर समजा त्या ठिकाणी बसून राहत असेल किंवा येणाऱ्या लोकांना काही त्रास होत असेल तर निश्चितपणे त्याच्यावरती कारवाई करू। कारण येणारी माणसं हे सगळी कामधंदे सोडून तिथे येतात, त्यांनी इथं आल्यानंतर त्यांचं काम सुरळीत असेल तर एका मिनिटामध्ये त्यांचं काम झालं पाहिजे आणि ते काम करून सहजपणे आपापल्या उद्योगाला गेले पाहिजे। आमची पुढची भूमिका हेच असणार आहे की इथं येणाऱ्या लोकांना लातूर शहरातल्या कुठल्याही बाबतीमध्ये कसलाही त्रास नाही झाला पाहिजे आणि असं होत असेल तर निश्चितपणे त्याच्यावरती कारवाई करू।
सोलापुर विद्यापीठ को सिद्धेश्वर महाराज का नाम देने के लिए लिंगायत समाज और शिव संगठन की ओर से सोलापुर बंद का आह्वान किया गया, जिसका लोगों की तरफ से अच्छा प्रतिसाद मिला। वहीं लिंगायत समाज की ओर से राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए महाआरती का आयोजन भी किया गया। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन की तरफ से एक बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ उन्होंने मक्का खरीदी पर चर्चा की, साथ ही भावांतर योजना पर बात की गई। इस दौरान तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इंदौर नगर पालिका के मनावर में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कई योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल भी मौजूद रही। मनावर विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस आदिवासियों का शोषण कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का रवैया आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि वो पिछले 30 सालों से आदिवासियों की अगुवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस आदिवासी बालक बालिकाओं को गलत दिशा में लेकर जा रही है। सतना के कोठी थाना क्षेत्र स्थित गुलुआ में कई दिन से लापता लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों की माने तो उनकी बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी गांव का ही एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की गई, लेकिन कोठी थाना पुलिस की मिलीभगत से आज तक बच्ची का पता नहीं लग पाया है।